नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज हम बताएंगे आप सभी देशवासियों को भोजन करने के बाद जैसे ही आप भोजन करके रेडी होते हैं, चाहे जब भोजन करते हैं सुबह या शाम, भोजन करने के बाद तुरंत कौन सा एक्सरसाइज आपको करना है जिससे आपके पेट को दुरुस्त रख सकता है। वो आसन इतना जबरदस्त है, वो आसन इतना बढ़िया बेनिफिट देता है पेट को सेट करने के लिए। पेट को सेट करने के लिए ये आसन बनाया गया है जो भोजन करने के बाद तुरंत किया जाता है। पूरे योग अभ्यास में, पूरे आसनों में कोई भी ऐसा आसन नहीं है जो उसे कर सकते हैं आप। मात्र एक ही योगासन है, एक ही योग अभ्यास का आसन है जिसे आप भोजन करने के बाद तुरंत कर सकते हैं। उस आसन का नाम है वज्र आसन। वज्रासन उसे कहते हैं। वज्रासन आसन इसी प्रकार से बैठा जाता है। आप भोजन कर लिए और भोजन करने के बाद आप चाहे जमीन पे, चटाई पे या बेड पे बैठ सकते हैं। बहुत मोटे गद्दे पर नहीं बैठना है आपको। इस प्रकार से आपको बैठ करके ऐसे बैठना है आपको। गर्दन सीधा, हाथ दोनों सीधा, एक घुटने पर हाथ होना चाहिए। इसी प्रकार से धीरे धीरे आपको सांस लेते रहना है। इस प्रकार से इस आसन को आप 1 मिनट से लेकर, कितना, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, मात्र इसी प्रकार से आपको बैठना है। ये सीधा आसन हम दिखा रहे हैं बैठ के। अभी आपको पीछे मुड़कर भी हम दिखा दे रहे हैं कैसे आपको अपने पैर पे बैठना है। इसमें देखिए, ये जो हमारा पैर है, इसी पैर के पंजे पर, घुटने पर आपको इसी प्रकार से बैठना है। इस प्रकार से बैठना है आपको। हमने आपको दोनों साइड में बैठ करके दिखा दिया। और ये आसन जानते हैं इतना जबरदस्त काम करता है पेट के लिए कि आप सोचेंगे हां कोई दवाई मिल गया। बहुत बढ़िया बेनिफिट देता है। अगर आपके पेट में कुछ भी गड़बड़ी है, खाया पिया हजम नहीं हो रहा है, गैस बहुत जबरदस्त बन रहा है, भूख नहीं लग रहा है, प्यास नहीं लग रहा है, तो इस आसन को आप जरूर कीजिए। जो ही आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद तुरंत, लेट नहीं, तुरंत करना है इसे आपको। इस आसन का नाम है वज्रासन। और दूसरा आसन आपको हम क्या बता रहे हैं, ये तो भोजन करने के बाद करना है या कभी भी आप कर सकते हैं। ये आसन कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। और आसन आपको जो बताने जा रहा हूं, दूसरा आसन, उस आसन का नाम है मंडूक आसन। उस आसन को मात्र आपको खाली पेट करना है। क्यों करना है खाली पेट? सुबह भोजन करने के पहले, जब आप शौच क्रिया से निवृत्त हो जाइए, पेट साफ कर लीजिए, स्नान ध्यान कर लीजिए, उसके बाद आसन कीजिए। लोग आसन करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं, वो बिना स्नान किए करते हैं, इसलिए वो काम नहीं करता है। आप स्नान कर लीजिए पूर्ण रूप से, फिर आप कीजिए। आप देखिए कितना जबरदस्त काम करता है। कोई भी काम शुरू कीजिए तो स्नान करके कीजिए।
और भगवान का ध्यान लगा के कीजिए, जिससे काम सफलता हो जाए। मंडूक आसन कैसे किया जाता है? मंडूक आसन खाली पेट करना है, सुबह शाम आप कर सकते हैं। इस आसन को ज्यादातर शुगर की बीमारी में किया जाता है, जिसे शुगर पकड़ लिया है, चीनी की बीमारी जिसको हो गया है, उसके लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। और चीनी की बीमारी के लिए एक चीज और हम बता दे रहे हैं आपको, आप अपने घर पे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरा, करेला और टमाटर, खीरा, करेला, टमाटर, ये तीनों का सूप बना लीजिए। सूप मतलब जूस बना लीजिए, और इन तीनों के जूस को खाली पेट आप सुबह पीजिए, और शाम को भी पी सकते हैं। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को खाली पेट लीजिए, भोजन करने के 1-2 घंटे पहले। आप देखिएगा इतना गजब का काम करेगा आपके शुगर की बीमारी में कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। और भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप गिलोय की एक डंडी आती है, लकड़ी, गिलोय की लकड़ी का इस्तेमाल, इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए आप, एक बित्ते के टुकड़े को छोटा छोटा कर लीजिए और कुटनी में उसे कूट लीजिए। कूटने के बाद उसे गर्म कर लीजिए, बॉयल कर लीजिए हल्की आंच पर। कम से कम आप 1 पाव मतलब 1 लीटर का चौथाई भाग पानी लीजिए और उसको कम से कम 20 मिनट हल्की आंच पे पकाइए, और धीरे धीरे पकने के बाद उसकी चौथाई भाग जब बचता है तो उसे काढ़ा, प्योर काढ़ा कहा जाता है। उस काढ़े को आप चाय से भी ज्यादा थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसको पीजिए। आप देखेंगे बहुत ही चंद दिनों में आपकी जो शुगर की समस्या है, जिसे चीनी की बीमारी कहते हैं, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। ये 2 चीज हमने आपको बताया। बाकी योग अभ्यास कैसे करना है शुगर की बीमारी में, मतलब चीनी की बीमारी में, उस आसन का नाम है मंडूक आसन। आसन तो बहुत आते हैं, लेकिन मंडूक आसन आप करके देखिए कैसे करना है। दोनों मुट्ठी को आप बंद कर लीजिए। दोनों मुट्ठी को बंद करने के बाद ये जो हमारी नाभि है, नाभि के नीचे इस मुट्ठी को लगाना है। मुट्ठी को यहां नीचे लगाकर सांस खूब तेजी से भरना है आपको। सांस भर के जब आप नीचे को झुकेंगे तो धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है, और इस आसन को आप 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। कोई भी आसन 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। अब इसे करना कैसे है उसके आप देख लीजिए पूरे ध्यान से। इसे आप कम से कम 5 बार कर भी सकते हैं, और 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इसे कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, चीनी की बीमारी हो गई है आपको, आप बहुत परेशान हैं, तो इसे ज्यादा मात्रा में कीजिए और भोजन करने के पहले कीजिए। खीरा, करेला और टमाटर का जूस लीजिए। गिलोय की जो हमने इस्तेमाल बताया है, गिलोय की डंडी लीजिए या गिलोय के पत्ते ले लीजिए। पत्ते को पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए या सिल पे पीस लीजिए। पीस करके उसे बिना गर्म किए कच्चा ही उसको पी जाइए पानी के साथ। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर की जो सिस्टम है वो कितना गजब का काम कर रहा है। बाकी जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में योग अभ्यास जिसे बोलते हैं, जितना भी एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, जितना भी एक्सरसाइज बनाया गया है, आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं उसे कर सकते हैं। ये नहीं कि मंडूक आसन केवल चीनी की बीमारी में काम करेगा, नहीं,
मंडूक आसन बहुत सी बीमारियों में काम करता है। और जो वज्रासन हमने बताया है आपको भोजन करने के बाद तुरंत करने के लिए, ये तो रामबाण इलाज है। ये सभी आसनों का श्रेष्ठ आसन है। जैसे शीर्ष आसन सभी आसनों का राजा कहा जाता है, उसी प्रकार से ये जो हम आसन आपको बताए हैं भोजन करने के बाद तुरंत करने को, ये भी बहुत अच्छा आसन है। ये भी एक राजा आसन है जो भोजन करने के बाद तुरंत किया जाता है। और दोस्तों इसे कर लीजिए, और करने के साथ साथ आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जाई और भ्रामरी, इसे जरूर कीजिए। हम थोड़ा थोड़ा करके आपको बताएंगे। अनुलोम विलोम आप एक नाक को बंद करके कर सकते हैं या एक ही नाक से बराबर सांस ले सकते हैं, इस प्रकार से। कम से कम 100 बार एक साथ में कर लीजिए। फिर दूसरी नाक को बंद कीजिए। सौ बार इसे कर लीजिए। उसके बाद आप इसे कर लीजिए। करने के बाद अनुलोम विलोम हो गया और कपालभाति आप कर लीजिए। इसको कर लीजिए। उसके बाद अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका हो गया। भस्त्रिका हम बता रहे हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उसके बाद भ्रामरी। भ्रामरी इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और भ्रामरी करने का एक तरीका और है, कान में ये दोनों अंगुली को डाल करके यहां करके नाक पे दोनों हाथों को रखना है, इस प्रकार से। उसके बाद उज्जाई, उद्गीत। उद्गीत है ओ
अनुलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी और उद्गीत, ये 5 आसन सुबह सुबह सबके लिए अनिवार्य है, बहुत कंपलसरी है सबके लिए। और अगर अपने को स्वस्थ रखना है तो आप लोग अपने घर पे गिलोय लगा लीजिए। गिलोय की लकड़ी लाइए, उसकी लकड़ी लग जाती है, हरी लकड़ी लाइए, उसको जमीन में लगा दीजिए, कहीं भी घर पे लगा दीजिए। और लगाने के बाद उसके पत्ते, उसके लकड़ियां सारे काम में प्रयोग कीजिए। और सब लोग उसका चाय बना के पी सकते हैं। पूरे घर में गिलोय की लकड़ी, गिलोय के पत्ते का जूस बनाइए और पीजिए, एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बुखार नहीं आएगा। बुखार की दवाई बहुत गजब की दवाई है। गिलोय का काढ़ा बना कर पी लीजिए तो बुखार भी चला जाएगा। और बुखार अगर बहुत किसी को बहुत ज्यादा गंभीर समस्या से, आप बहुत ज्यादा बुखार से पीड़ित हैं, तो खूब कला, मुनक्का और अंजीर, खूब कला, मुनक्का और अंजीर, ये तीनों ले आइए और तीनों को बराबर मात्रा में, जैसा उम्र है उसी के हिसाब से, अगर 5 साल से छोटे हैं तो उसको कूट लीजिए, तीनों को एक में मिक्स कर लीजिए। और 1 चम्मच 5 साल से ऊपर के व्यक्ति को आधा चम्मच, और 5 साल से छोटे व्यक्ति को 5 साल से छोटे व्यक्ति को आधा चम्मच, और 5 साल से ऊपर अगर है तो 1 चम्मच, और 18 साल से ज्यादा ऊपर उम्र है तो 2 चम्मच, छोटा 2 चम्मच खूब कला, मुनक्का और अंजीर, ये तीनों को मिक्स करके पीस लीजिए। और इसको पानी में घोल करके, पानी गर्म करके भी पी सकते हैं और ठंडे पानी में भी पी सकते हैं। गर्म पानी में पीजिए तो बहुत ही जबरदस्त लाभ देगा, आप गर्म पानी में ही पीजिए इसे। खूब कला, मुनक्का, अंजीर, ये तीनों को आपस में, तीनों को मिला दीजिए और घर पे इसको बनाकर पी लीजिए। सब लोग पीजिए, से स्वास्थ्य में भी लाभ देगा और आपका मलेरिया, डेंगू ज्वर, टाइफाइड, कोई भी बीमारी होगा, बुखार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन आप करेंगे इसे तब हो पाएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों से हमारा नमस्कार है और हमारे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा, उसे दबा लीजिए। घंटी वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास हमारे यूट्यूब पर वीडियो जैसे ही अपलोड होंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे और आप उसको देख करके लाभ ले सकते हैं। और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सभी लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और एक चीज और बता रहे हैं, हमारे पास न्यूरोथेरेपी के माध्यम से जिसके आंखों की संपूर्ण रोशनी चली गई है, बिल्कुल बंद हो गई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 10 साल हो गया है, 20 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, 2-4 साल हो गया है, 2-4 महीना हो गया है, कोई भी समस्या हो गया है, कितना भी पुराना हो गया है, आंखों के अंदर जो काला काला लेंस दिखता है वो सही होना चाहिए। अगर आंखों के अंदर का काला वाला भाग सही है तो आपका आंख सही हो सकता है और रोशनी वापस आ जाएगा, पुनः आएगा वो रोशनी वापस। बहुत लोगों का रोशनी वापस आ चुका है, आप भी आएंगे तो आपका भी रोशनी वापस आ सकता है। ईश्वर की मर्जी है, सारा विधाता की खेल है, हमारे बस में कुछ नहीं है, सब मर्जी भगवान की होती है। और हमारा नंबर है 98 38 27 20 13, 98 38 27 20 13। इस नंबर पे आप संपर्क करके हमारे पास कभी भी आ सकते हैं। और कुछ बताएंगे आपको हम, हमारे नंबर पे संपर्क करके तो आप आ ही सकते हैं। आंखों की जो समस्या है, जैसे दूर की रोशनी कम हो गई है, नजदीक की रोशनी कम हो गई है, धुंधला दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, डबल विजन दिखाई दे रहा है, एक वस्तु दो करके दिखाई दे रहा है, एक वस्तु अगर आपके सामने खड़ा है, एक व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा है और वो 2 दिख रहा है आपको, तो उसे डबल विजन कहते हैं।
ऐसी गंभीर समस्याएं अगर हो गई हैं और पढ़ने लिखने में समस्या अगर हो गई है, दूर की रोशनी कम हो गई है, नजदीक की रोशनी कम हो गई है, आप किताबों को पढ़ने में असमर्थ हैं, किताब बिना चश्मा का पढ़ लिख नहीं सकते हैं, बिना चश्मे का आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं, या आपके सामने किताब रखा हुआ उस किताब को आप बिल्कुल पढ़ नहीं सकते हैं बिना चश्मा लगाए, ऐसी कंडीशन है, ऐसी समस्या है आंखों में, तो आप हमारे पास आकर हमसे मिल करके अपना इलाज सफलतापूर्वक करा सकते हैं। बाकी और अन्य बीमारियां जैसे सर्वाइकल है, सर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, सभी प्रकार के जोड़ों में दर्द है, और ये मांसपेशियां जो होती हैं मांसपेशियों में दर्द है, घुटने में दर्द है, पैर के एंकल में दर्द है, यहां पर दर्द है, यहां दर्द है, यहां दर्द है, यहां जोड़ों में दर्द है, हाथ की मुट्ठी बंद नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, खुल नहीं रही है, और कोई अंगुली ऐसे मुड़ गया है आपका, वो सीधा नहीं हो रहा है किसी कारणवश, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, आपकी लीवर फैटी हो गया, लीवर में समस्या हो गया है, किडनी में समस्या हो गया है, पेट से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है शुद्ध रूप से, आपकी फोर्टी जो आप खाते पीते हैं डायरेक्ट फोर्टी हो जाता है, मतलब बिना पचा हुआ भोजन आपके पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता है, ऐसी गंभीर समस्याएं हैं, या मोटापा आपका बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, आपको पतला होना है, आपको हिसाब से रहना, अपने शरीर को रखना है, मेंटेनेंस करना है शरीर को, ऐसी बहुत सारी जो कंडीशन है हमारे पास न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट अलग होता है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब करेगा तभी वो ट्रीटमेंट हो पाएगा, और योग अभ्यास भी हम कराते हैं। योग अभ्यास ये चीज है, जो चीज हम आपको सामने बताएंगे, सामने बिठाकर करवाते हैं, वो चीज अलग होता है, आपको हमने बता दिया, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो योग अभ्यास अलग है, ट्रीटमेंट अलग होता है, ऐसी सारी समस्याओं का उपचार किया जाता है, और आप हमारे नंबर पे संपर्क करके अवश्य हमसे मिले। इसी के साथ सभी देशवासियों से नमस्कार है, सभी लोगों को धन्यवाद है, नमस्कार।